हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो मार्केट ने क्लोज किया है 53,753, सॉरी 23,753 पे। 23,753 पे। एक 4.5 पॉइंट और ऊपर क्लोज हो जाता तो इंट्राडे जो रेंज है निफ्टी की, उसके मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज हो जाता या मिड पॉइंट पर क्लोज हो जाता। ये अपने मिड पॉइंट से 5 पॉइंट 4.5 पॉइंट कुछ नीचे क्लोज हुआ है। एनीवेज, इसमें कोई ये बात नहीं है, लेकिन आज हुआ क्या मार्केट में? कुछ नहीं हुआ। मार्केट ने जहाँ से शुरू किया था, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वहीं पे आके खड़ा हो गया, वहाँ पर तो नहीं नहीं आया। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ आज मार्केट में। क्या हुआ? सिर्फ एक गैप अप हुआ। जिन्होंने परसों के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन लोअर लेवल पे बाय किया होगा, फ्यूचर बाय किया होगा, उनको कुछ मुनाफा हुआ। खासकर बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी 550 पॉइंट ऊपर है। बाकी ऑप्शन वाले आज भी तेजी होते हुए भी रो रहे हैं। देखिए, ऑप्शन का क्या फंडा है कि ये जो पूरा वीक है, ये पूरा वीक ही एक्सपायरी का है। ठीक है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, आज भी मेरे ख्याल से ये बैंक एक्स वगैरह की कुछ हुई होगी तो हुई होगी, मैं उस पर इतना ध्यान नहीं देता। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, परसों को छुट्टी है, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होगी मंथली वाली, और फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी। तो ये पूरा हफ्ता ही जो है वो एक्सपायरी वाला है। इसीलिए यहाँ पे इंडिया बिक्स को दबाना मतलब बनता है। और इस वजह से प्रीमियम जो है वो आपको इस हफ्ते या आज या कल में शायद नहीं दिखेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पोजीशन को खत्म कर दो, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लो, ये सोचो कि चलो प्रीमियम मेल्ट हो रहा है तो नीचे से फिर खरीद लेंगे। भाई, ऐसी गलती मत करना। अटक जाओगे, माल हाथ से जाएगा। ये बहुत बड़ी तेजी करेगा, और डेफिनेटली करेगा। अभी दो एक दो दिन है, थोड़ा आप भी रिलैक्स करो। मार्केट को अपने हिसाब से रहने दो। आपके ऑप्शंस कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के अकाउंट में रहेंगे। और जैसे मार्केट में मूवमेंट आएगी, अपने जिस भाव पे लिया था उस भाव से ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। बैंक निफ्टी, हाँ, बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले अच्छा खासा आज भी रहा। भले इसने कल के कैंडल की हाई को क्रॉस नहीं किया, लेकिन खुला ही ये कैंडल के मिड पॉइंट के पास। और इसने ये जो ब्लू लाइन है उसके ऊपर, उसके ऊपर थोड़ी सी अपनी गर्दन को ले गया, और वहां पर थोड़ा सा ऊपर में क्लोज किया है। ठीक है। बैंक निफ्टी बहुत ही जल्द एक आध दो दिन में मुझे लगता है कि 150 से 170 का लेवल जो है टेस्ट करना चाहिए। ठीक है। यहाँ से मे बी 800-900 पॉइंट और बैंक निफ्टी जो है मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। एक बार ये पट्टा क्रॉस हो गया, देन वी विल बी वेटिंग फॉर दिस पट्टा 54,000। आज भी मार्केट ने, मैंने सुबह आपको कहा था कि डराएगा, सेलर्स को इनवाइट करेगा, एक लेवल पे आके अपना दम तोड़ेगा, ये बताएगा कि भाई बस हो गया रेजिस्टेंस। आज मार्केट ने क्या किया? मैंने आपको सुबह में ये वाला लेवल बताया था, 23,833। ये है 23.6%। और 24,016 ये है 38.20%। ठीक है। इसके ऊपर निकल गया 23.60% के ऊपर निकल गया, 23.6% के ऊपर निफ्टी गया। सस्टेन भी हुआ आधे से, मतलब काफी टाइम तक ये उसके ऊपर टिका रहा। और 869 की इसने हाई बनाई, 23,869 की हाई बनाई। पर फाइनली क्लोजिंग आई है इसके नीचे। इसीलिए मैंने कहा कि मार्केट ने आज कुछ नहीं किया। ठीक है। गैप अप खुला, ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर बीच में बंद कर दिया। और रेंज क्या रही इसकी? इसकी आप रेंज अगर आप देखो तो 23,869 ऊपर में, 23,647 नीचे में, यानी कि करीब करीब 220-22 पॉइंट की रेंज रही पूरे दिन में। ठीक है। और इसके बीच में उसने एक स्पिनिंग टॉप बना के बंद कर दिया। तो अब कल के लिए क्या दिन रहेगा? कल के लिए व्यू क्या रहेगा? वही व्यू जो आज के लिए मैंने कल बताया था। ठीक है। अनलेस एंड अनटिल मार्केट ये लेवल को क्रॉस ना करे। ठीक है। ये लेवल देखिए, स्टेप बाय स्टेप वी विल गो।
आज अगर ये लेवल के ऊपर निकल गया होता तो कल के लिए हमारा टारगेट ये होता 24,400, पर ऑब्वियसली इतना जल्दी तो ये जाएगा नहीं। लेकिन अगर आज गैप अप ओपन जिस हिसाब से परसों को डाउ भागा था, फ्राइडे नाइट को जो डाउ रैली किया था, मुझे यही उम्मीद थी कि आज कम से कम जो है हम एटलीस्ट 23,900 950 के आसपास आ जाने चाहिए। लेकिन हम आए कहाँ पे? 23,869 के पास, और वहां पर भी टिक नहीं पाए। तो अब ये कैंडल को क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 24,065। कोई मुश्किल नहीं है, ये हो सकता है कल, क्योंकि जो हिसाब से ये स्पिनिंग टॉप बना है वो हिसाब से एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बन बन सकती है। ठीक है। अब ये हुई ऊपर की बात। नीचे में अब मामला इतना थोड़ा थोड़ा मतलब साफ हो रहा है। अगर नीचे गया भी तो ये सिर्फ और सिर्फ या तो ये गैप फिल करने जाएगा, और वैसे निफ्टी में ऐसा कुछ खास गैप दिख नहीं रहा है। ठीक है। क्योंकि निफ्टी ने आज जो लो बनाई है वो कहीं ना कहीं इस गैप को उसने मानो फिल किया है। ठीक है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन वो फ्राइडे की लो, ये अगर फंडा वर्क करे तो बस ये एक फ्राइडे वाली लो को एक बार फिर से टेस्ट करके मे बी 520 या 515 या ऐसा कुछ लो बना के फिर वहां से वो शूटअप ही करेगा। तो अभी भी जो है 250 पॉइंट का नीचे जाने का एक पॉसिबिलिटी है, कुछ ऐसे कंपल्शन नहीं है। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ऊपर की तरफ निकला तो ये लेवल जैसे क्रॉस किया इसने 24,065, ठीक है, देन वो ये देन जो वो मैंने 50% का लेवल आपको बताया था 24,168, यही हमने निकाला था ना। तो वो लेवल तक आना चाहिए, या मान लीजिए 24,200। ठीक है, 24,200 पर ये इसका गैप भी यहाँ पर है। ये गैप है 149 पे। ठीक है। मार्केट ऊपर जावे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर गया तो वहां पे सस्टेन हो और क्लोज करे, वो इंपॉर्टेंट है। ऊपर तो वो जाएगा, लेकिन वो सस्टेन करे, क्लोज करे, तो आपको आगे की दिशा मिलेगी। अदरवाइज जो कल का व्यू था आज के लिए वही आज का व्यू रहेगा कल के लिए, यही सिलसिला चलता रहेगा। ऑन दी अदर हैंड, इसका स्टोकेस्टिक 9 पे है, विच इज ऑलमोस्ट नियर टू ओवरसोल्ड। पीस इसका RSI 38 पे है, ये भी नियर टू ओवरसोल्ड है। लेकिन इसका जो पीसीआर है, निफ्टी का जो पीसीआर है, ये मैटर नहीं करेगा अभी। क्यों? क्योंकि देखिए कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी का पीसीआर अभी भी 0.59 पे है, 0.59। अब कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन पीसीआर कुछ मैटर नहीं करता। अगर वो हाईली ओवरसोल्ड भी हो और अगर इनको गिराना हो तो वो लोग गिरा सकते हैं। ठीक है। पीसीआर ओवरसोल्ड होते हुए भी कल कोई मैटर, कल कोई मतलब इसका मायने रहेगा नहीं। लेकिन एक चीज का मैटर, एक चीज यहाँ पे मायने रखेगी, और वो होगा शॉर्ट कवरिंग। देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी को अगर हम एनालाइज करें, बैंक निफ्टी यहाँ पे था 53,738। यहां से ये एक दो तीन चार पाँच पांच कैंडल में इसने 50,600 का लो बनाया। ठीक है। ये कहाँ पे था? ये स्पिनिंग टॉप जो ऊपर में बना है, देखिए ये भी जो है ऊपर में बना है स्पिनिंग टॉप, और आज निफ्टी का स्पिनिंग टॉप नीचे में बना है। फर्क है इसमें, लेकिन स्पिनिंग टॉप एक का कहानी बदलने वाला एक ये है, अपना क्या कहते हैं, कैंडल। तो जिस हिसाब से ये इतना गिरा है, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको कहीं पे भी शॉर्ट कवरिंग तो दिखा नहीं होगा कि भाई चलो इतने जो शॉर्ट्स यहाँ पे बने हैं वो कवर हो। तो ये मुझे लगता है कि कल होना चाहिए। और अगर शॉर्ट कवरिंग होती है तो ये पीसीआर जो है ओवरसोल्ड वाला, वो काम पे लग जाएगा, और शायद कल एक बड़ी मूव आवे ऊपर की तरफ। क्योंकि देखिए कल कोई वीकली एक्सपायरी तो है नहीं, ये बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। ठीक है। और
एक मिनट, कल ही है ना एक्सपायरी? हाँ, 24 तारीख बराबर। मंथली एक्सपायरी है, और यहाँ पे जो है ना, शॉर्ट अगर सिस्टम में है तो वो पहले कवर होंगे, और अगर मानो शॉर्ट कवर होते हैं तो वो अपने आप ही जो है बैंक निफ्टी ये लेवल तक आ सकता है। शॉर्ट कवरिंग में ही जो है एक 800 900 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर निकल सकता है। ये पट्टे को क्रॉस कर दिया ना, और क्लोज कर दिया, तो आपको दो या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 कैंडल में ये वाला लेवल दिखेगा, 54,000 या 53 800 900, जो भी लेवल आता है वो 2 या 3 कैंडल में। अब चाहे ये पट्टा कल क्रॉस हो, चाहे थर्सडे को क्रॉस हो। ठीक है, तो जो आपने आज किया वही आपको कल करना है। पेशेंसली बैठना है, लेवल्स को देखना है, और अगर जगह है, कोई मौका मिलता है तो यू कैन गो लॉन्ग, अदरवाइज ट्रेड मत करिएगा कि सेल ऑन राइज करो और डिप आएगी तो कवर कर लेंगे। ऐसी मूर्खामी मत करिएगा, क्योंकि अगर डिप नहीं आई तो पूरा माल आपके हाथ से जाएगा, और आपकी पोजीशन जनवरी की है, तो अभी से उसकी फिगर करना फिजूल होगा। कोई फिगर मत करिए, ऑप्शन की तरफ फिलहाल ध्यान मत दीजिए, मतलब ऑप्शन के प्रीमियम की तरफ फिलहाल ध्यान मत दीजिए। वो जैसे मार्केट एक लेवल क्रॉस करेगा, वो सारे प्रीमियम में जो है शॉर्ट कवरिंग आएगी, अपने आप वो भागेंगे। यहाँ पे मुद्दा प्रीमियम का नहीं है, यहाँ पे मसला है कि मार्केट ऊपर निकले और ऊपर सस्टेन करे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी हर सेक्टर में कहीं ना कहीं आपको जो है एक एक ऊपर जाने की एक साइन मिली होगी। अभी इसने भी यहाँ पे एक बेरिश हैरामी पैटर्न बनाई हुई है। ये आईटी इंडेक्स है। देन बैंक निफ्टी में भी जो है, ये तो कुछ अजीब ही बना है। निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ बना है। अगर आप ये 2 वीक निकाल दो तो ये एक बुलिश हैरामी पैटर्न बना हुआ है, क्योंकि ये बुलिश कैंडल फिलहाल है। फार्मा ठीक है, फार्मा को तो हम ये भी नहीं करते। ऑटो, हाँ ऑटो, देखिए आज ऑटो स्टॉक्स काफ़ी नीचे थे। हीरो हीरो मोटो में आज भी जो है मैंने बाय सजेशन ही दिया हुआ है। और ऑटो में अब आने वाले वेडनेसडे को, 1 तारीख को दिसंबर के सेल्स नंबर्स आएंगे। उससे पहले मुझे लगता है कि ऑटो स्टॉक्स में पिकअप होगा, और ये जो सेल्स नंबर्स है ये दिसंबर के आएंगे, और मुझे लगता है कि वो बहुत ही बढ़िया आएंगे, क्योंकि नवंबर में दिवाली वगैरह थी, बोनस वगैरह था। तो गाड़ियों की परचेस या ऑटोमोबाइल की परचेस ये इन्हीं दिनों में ज़्यादातर होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि दिसंबर के जो सेल्स रिपोर्ट आएंगे, जो सेल्स फिगर्स आएंगे 1 तारीख को ऑटोमोबाइल के, वो बहुत बढ़िया आएंगे। तो ऑटो में आप पोजीशन बरकरार रखिएगा। आज मैंने जो है हीरो मोटो का ही दोबारा से कॉल दिया हुआ है, वो सबको नहीं नहीं दिया हुआ है, वो जो अभी आज सुबह जिन लोगों ने ज्वाइन किया, जिन लोगों ने कल ज्वाइन किया था, उन लोगों को मैंने कहा था कि भाई ये हमारा ट्रेड है, तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। एंड ऑटो में लाइक इट्स क्योंकि देखिए ऑटो का हर स्टॉक आपको नीचे ही दिखेगा, एवरी स्टॉक। आपको अगर मैं कोई स्टॉक दूं ऑटो में, तो गो फॉर एस्कॉर्ट। ठीक है, कल अगर इसमें कोई डिप मिलती है, आप एस्कॉर्ट बाय कर सकते हैं। इसका पीसीआर क्या है, इसका जो स्टोकेस्टिक है वो 2.55 पे है, और इसका आरएसआई 25 के नीचे है। हो सकता है कल ये बड़ा गैप अप से ही ओपन हो, लेकिन अगर गैप अप नहीं होता है और यही लेवल पे खुलता है, आप यहाँ पर जो है 32 का या 3300 का या 3200 का जो है आप जनवरी का कॉल ले सकते हैं। एस्कॉर्ट विल बी द स्टॉक जो मुझे लगता है कि हीरो मोटो की तरह ही जो है ये परफॉर्म करेगा। ये मैंने अभी तक मेरे ग्रुप में दिया नहीं है। दिस इज, जैसे मैंने सुबह में आपको इंडो बोराक्स एज एज अ क्रिसमस गिफ्ट दिया था, वो आप याद रखिएगा। इंडो बोराक्स वो चलेगा, और ऐसा चलेगा कि यू विल रिमेंबर मी।
तो इंडोबोरास के साथ साथ ये एक बोनस गिफ्ट सभी के लिए जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। एस्कॉट, ये आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। देन मेटल, एफएमसीजी, ये सब ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है। फाइनेंस, फाइनेंस में हाँ, आज हमने जो है बजाज फाइनेंस में एक बाय ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने वो सब निकाला नहीं है, तो मैं कल ही आपको दिखाऊंगा। और मैं एक और चीज़ आपको आपसे यहाँ पे आज शेयर करूंगा, और वो ये है कि मार्केट में पैसा कैसे बनेगा और कौन बना पाएगा, ठीक है। इसी इसी वीडियो में आगे चल के आई विल शेयर इट विथ यू विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो व्यू इज सिंपल, जो कल था वही आज है। इट्स अ बाय एंड डिप्स मार्केट। लो ज्यादा से ज्यादा फ्राइडे की लो टेस्ट हो सकती है, उसके नीचे आई डोंट थिंक सो मार्केट विल गो। एंड अब क्योंकि इंडिया विक्स भी जो है 10.5% आज गिरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बाइंग को सपोर्ट कर रहा है। एंड बस प्रॉब्लम ये है बिकॉज ये इसका अपना एक्सपायरी वीक है, तो प्रीमियम जो है वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, पर वो सब कवर हो जाएंगे, तो उसमें आप फिक्र मत करिए। बस एक अच्छा सा ट्रेड पकड़िए, ताकि आने वाले टाइम में जैसे ही मूवमेंट आवे, एक दो दिन में जैसे ही मूवमेंट पकड़े मार्केट, तो उसके उसके प्रीमियम इस तरह से दौड़े कि सब कुछ एक ही बार में कवर करके दे दे। नो डाउट मार्केट्स आर हाईली ओवरसोल्ड। यहाँ से कोई भी डिप आएगी, ये जो स्टोकेस्टिक है, जो आपको 9 दिख रही है, वो सीधा 3 4 या 2 हो जाएगी, तो फिर से उसमें बाइंग आ ही जाएगा। अब मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो ऊपर जावे और ऊपर में सस्टेन करे, ठीक है। फिलहाल यही है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि किसने पैसा, मतलब कौन पैसा बना सकता है मार्केट में, तो वो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे क्लाइंट है, जिन्होंने पिछले साल पिछले दिसंबर में 1 साल का एनरोलमेंट किया था मेरे साथ, ठीक है। उनका दिसंबर में खत्म हो रहा था, मुझे तारीख याद नहीं थी। अब क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आगे पीछे हुए थे ट्रेड्स, तो मैंने सभी के लिए जो है दिसंबर का ही मैंने एंड पकड़ा हुआ था कि भाई दिसंबर एंड। लेकिन इन्होंने जो है आज मुझे सुबह 10:30 बजे मैसेज किया था कि आई थिंक माई 1 ईयर सब्सक्रिप्शन इन इज कमिंग टू एंड और ऑलरेडी ओवर। The only way for me to check is using the GPay payment. If it has expired, I will renew it for 1 year. Please let me know by membership status. मैंने भी ये लिखा है कि आई टू डोंट रिमेंबर योर 1 ईयर, लेट मी चेक विद जीपे। और फिर मैंने चेक करके बताया कि हाँ, उनका जो है 20 दिसंबर 2023 को उन्होंने पेमेंट किया था 8,000 का। उस वक्त मेरा 8,000 का ही चार्जेस था, ठीक है। इफ़ यू कंटिन्यू योर चार्जेस विल बी सेम एज बिफोर, ये मैंने पहले भी कहा था कि ईयरली में जिसने जो पेमेंट किया हुआ है, अगर मैंने कल को 15,000 भी किया, जो लोग ऑलरेडी ईयरली प्लान में जिस में चले आ रहे हैं, जिस चार्ज में चले आ रहे हैं, उनको वही चार्ज आगे लगेगा। तो उन्होंने आज भी जो है 1 साल के लिए दोबारा से रिन्यू किया हुआ है। और साथ ही उन्होंने ये लिखा है कि थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग एक्सलेंट गाइडेंस, आई हैव स्विच्ड फ्रॉम डेरिवेटिव टू स्टॉक, ठीक है। ये जो लाइन मैंने पढ़ी ना, आई हैव स्विच फ्रॉम डेरिवेटिव टू स्टॉक, मैं समझ गया कि और कोई और कुछ हो ना हो, ये बंदा यहाँ पे प्रॉफिट करेगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक पॉइंट पे आपको भी समझना होता है कि पैसा जो है आपका स्टॉक्स में ही बनता है और डिलीवरी में ही बनता है। भले आपका ये मेरे क्लाइंट का जो है कुछ शेड्यूल उनका कुछ हेक्टिक है, तो एफएनओ में वो इतना एक्टिव नहीं रह पाएंगे, लेकिन उन्होंने जो ये डिसीजन लिया, ये डिसीजन ही इनको जो है अच्छा खासा प्रॉफिट करा के देगा। एंड आई थरली इंजॉइंग योर स्टॉक सजेशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बात, साल का 8,000 या साल का 10,000 इज लाइक अ पीनट। क्योंकि लेने वाले तो 50-50 हज़ार भी लेते हैं, ना मैं इतना कोई चार्ज करूंगा और ना फ्यूचर में भी मेरा कभी इतना चार्जेस होगा।
इसका रीजन है कि 50,000 जब आप मुझे दे दोगे तो आप खुद ट्रेड कैसे करोगे। और ऐसा मैं आपको कौन सा टिप दूंगा कि भाई आप एक ही ट्रेड में 50,000 बना लोगे करके। ठीक है। पहली बात, कम चार्ज है। दूसरी बात, ईयरली में जो आपने जिस भाव में जिस चार्ज में आप एनरोल हुए, आप वही एनरोल आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। और तीसरा, ऐसा कोई चैनल आपको मिलेगा नहीं जो ये कहे कि अगर कुछ कुछ भी ऊपर नीचे होता है, कुछ भी लॉस वगैरह होता है, तो वो आपको कवर करके दिया जाएगा। ये आपके सामने है, इनका खुद सामने से मैसेज आता है। एंड वो 1 साल को दोबारा से रिन्यू करते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई एक बार आपने पेमेंट किया तो बस हो गया खत्म, अब आप दोबारा करो ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है। कोई करता है, कोई बस थोड़ा सा जानकारी के लिए आता है। पर जैसे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी कहा था कि आज भी जो है, सबसे शुरुआत में जो मेरा 300 रुपये का रेट हुआ करता था, महीने का 300 रुपये का चार्ज हुआ करता था, वो 300 रुपये वाले क्लाइंट आज ईयरली में सब्सक्राइब्ड है। ठीक है। तो पीपल आर ज्वाइनिंग एंड पीपल आर सस्टेनिंग विथ मी। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो एक बार करेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी वो सीमेंस में ऐसा हो गया था और बजाज ऑटो में वैसा हो गया था, देखिए वो तो जो टीवी पे आने वाले लोग हैं उनसे भी होता है। बस आप वहां पे पेमेंट नहीं करते और यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, लेकिन वो टीवी वाला भी आपको ये नहीं बोलेगा कि चलो ठीक है मेरे कहने पे अगर लॉस हो गया तो मैं आपको दोबारा से ट्रेड देता हूँ, उसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है। तो देख देख लीजिए, आपको ज्वाइन करना हो तो मोस्ट वेलकम। 9082503553 पे आपको व्हाट्सएप करना है आपका नाम, आप कौन सी सर्विस एनरोल करना चाहते हैं, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो आप मेंशन करिएगा। रेट सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। ईयरली वाला जो है, सॉरी अपना लाइफ टाइम वाला जो है, वो 25,000 का वन टाइम पेमेंट का चार्ज होगा। किसी में भी आपको इंस्टॉलमेंट या कोई रिफंडेबल अमाउंट नहीं है। सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करते हो आप एनरोल हो जाओगे और अगले दिन से आपको ट्रेड्स आना शुरू हो जाएगा। प्रोवाइडेड अगर आप सेम डे करते हो और मार्केट चालू है तो सेम डे ही आपको ट्रेड आना शुरू हो जाएगा। और इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे आपको व्हाट्सएप पे आएंगे। और बस बाकी अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो आपको कवर करवा दिया जाएगा। तो डोंट डोंट वेस्ट योर टाइम। आगे मार्केट और भी बहुत बहुत लेवल्स दिखाएगा जिसको शायद कोई अज्यूम नहीं कर रहा है। तो सही ढंग से चलोगे, सही ढंग से करोगे तो दो पैसा बनेगा। बाकी ठीक है, आई ऑल्सो अग्री कि भाई कभी कभी ट्रेड्स ऐसे हो जाते हैं। वैसे देखिए ट्रेड्स कोई जानबूझकर ऐसे देता नहीं है, पर मार्केट है। ओवरसोल्ड को भी वो लोग जो है दो एक 100-200 पॉइंट गिरा के बैठ जाते हैं कि भाई लो। बिकॉज सी ये जो है, ये एक कहते हैं ना, वो एक खींचमतानी का गेम है। वो क्या कहते हैं, वो एक रस्सी होती है, एक तरफ कोई खींच रहा है, दूसरी तरफ कोई खींच रहा है, वो रोप रोप पुलिंग या ऐसा कुछ, पता नहीं, वो मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है। कि मार्केट भी सेम है। मैं आपसे माल लूंगा, आप मुझसे माल लेंगे। पर यहाँ पे हमारी जो ताकत है वो बहुत ही कम, बहुत ही तुच्छ ही है। और जो करोड़ों अरबों रुपए लेके यहाँ पे काम करता है उसको इजीली आता है कि पब्लिक से माल कैसे छीना जाए। यहाँ पे हमारा काम यह है कि चाहे जो हो, हमने अगर कोई पोजीशन बनाई है तो हम उसको पकड़ के रखेंगे। डर डर गए तो समझो आपका पोजीशन गया। ठीक है। प्रीमियम वगैरह की चिंता मत करिए, वो सब लौट आएगा। बस कल ये देखना है कि कल ये एक बड़ी मूव दे दे विद अ ग्रीन कैंडल, और एक ऐसी कैंडल बने जिसमें कोई सेलिंग ना आवे, और एक सटीक कैंडल बने जैसे कि ये वाली बनी थी। ठीक है। बाकी नथिंग टू वरी, सेम व्यू एज बिफोर, एज यस्टरडे, जो मैंने कहा था वही आज के लिए भी है, कल के लिए। ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं कल मार्केट कैसे क्या ओपन होता है। एंड मीनवाइल आपको आपको क्या करना है, आपको अभी ये वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप करना है और एनरोल करना है। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।